औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा और सूरह बकरा। सूरह फातिहा के आपने तारुफ और उसकी तफसीर को समझने की कोशिश की मेरे साथ। कुरान की इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जो दरअसल रब का तारुफनामा है। वो तारुफ जो खुद नूर से शुरू होता है और बंदे की तरफ से हमने सुना और अतात तक जाता है, सामैना अताना। ये 7 आयात महज दुआ नहीं, बल्कि वो दरवाज़ा है जिससे कुरान में दाखिल होना मुमकिन होता है। सूरह फातिहा नज़ूल के लिहाज से 5वीं थी, मगर तरतीब में पहली रखी गई, क्योंकि यही नमाजों की बुनियाद है और यही रब के साथ पहला ताल्लुक है। यहाँ अल्लाह का जिक्र अर्रहमान अर्रहीम के नूर से होता है, मगर इससे पहले रब का ओहदा जाहिर होता है, रब्बुल आलमीन। फिर आती है सूरह बकरा, कुरान की सबसे तवील मगर नूर से लबरेज सूरत। इसका नाम सिर्फ एक गाय नहीं, बल्कि एक रूहानी लग़ज़िश की अलामत है। बनी इसराइल ने बछड़े को माबूद बनाकर शिर्क किया और अल्लाह सुब्हान ताला ने इस याद को कुरान में महफूज कर दिया। इसलिए ये सूरत कुरान में दूसरे नंबर पर है। 2 नंबर यानी अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक करने वाले। ये तरतीब कोई इंसानी तरतीब नहीं है, बल्कि रब की हिकमत है। ये सूरतों की ये तरतीब तफसीर से नहीं, बातन की तहारत से खुलती है। अलिफ लाम मीम, ये सूरत इन्हीं हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है। हम इन्हें जोड़कर अलम कहते हैं, मगर दरअसल ये जुदागाना रमूज है, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के पास है। ये सूरत ईमान, तकवा, मुनाफ़क़त, अहकाम, कुर्बानी, माल और दुआ के असरार से भरपूर है और इख्तिताम इन 2 आयात पर होता है जो अर्श के नीचे से नाज़िल हुई। आमन रसूलो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका लेना बरकत और छोड़ देना हसरत है, और बातिल परस्त इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये मुस्लिम की हदीस है। ये सूरह रूहानी किला है, जिस घर में पढ़ी जाए वहाँ शैतान ठहर नहीं सकता, क्योंकि ये कुरान का दिल है, और दिल वही जो ना जानने के दर पर झुक जाए।